हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें आईडीबी बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड बी से ग्रेड सी का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। आईडीबी बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड बी से ग्रेड सी के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका आईडीबी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, व्हाट इज द पीरियड अप टू विच ओरिजिनल चेक्स आर टू बी प्रिजर्व, कितने समय तक हमें ओरिजिनल चेक्स को बचा कर रखना है। ए ऑप्शन है 15 3 ईयर्स, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स, सी ऑप्शन है 10 ईयर्स, डी ऑप्शन है 20 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 साल के लिए आपको चेक को प्रिजर्व करना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइंस प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1881 में कौन सा सेक्शन है जो प्रोमिसरी नोट के बारे में बताता है। ए ऑप्शन है सेक्शन 1, बी ऑप्शन है सेक्शन 2, सी ऑप्शन है सेक्शन 3, डी ऑप्शन है सेक्शन 4। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्शन 4 के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन ब्रांच ऑफ बैंक issued a duplicate demand draft in lieu of his original demand draft lost, but before payment of duplicate DD original DD is presented for payment, what bank should do। बोलता है एक ब्रांच है बैंक का जो इशू करता है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट गुम हो गया है। अब जब पेमेंट करने का बात आया तो उसमें ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट के पेमेंट करने डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट के प्रेजेंट करने से पहले ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट पे प्रेजेंट कर दिया। बैंक क्या करे? ये ऑप्शन है रिटर्न द ओरिजिनल एंड पे द डुप्लीकेट, रिटर्न करेगा ओरिजिनल को, पे करेगा डुप्लीकेट को। बी ऑप्शन है पे द ओरिजिनल एंड रिटर्न द डुप्लीकेट, पे करेगा ओरिजिनल को, रिटर्न कर देगा डुप्लीकेट को। डी सी ऑप्शन है बोथ डीडी शुड बी पेड, दोनों डीडी को पे करना होगा। डी ऑप्शन है बोथ शुड बी रिटर्न, दोनों को रिटर्न किया जाएगा। सवाल समझ गए? एक ब्रांच है बैंक का, वो इशू करता है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में। अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट करने से पहले ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया, ठीक है। बैंक क्या करेगा? सीधा सा बात है कि पेमेंट करने का समय आया तो डुप्लीकेट की जगह पहले ओरिजिनल प्रेजेंट कर दिया, डुप्लीकेट उसके बाद में आया। तो सीधा सा ऑप्शन है ए ऑप्शन, ओरिजिनल को रिटर्न कर देंगे, पे करेंगे डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल उस समय जब बैंक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बनाती है तो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को वॉइड यानी कैंसिल हो जाती है, तभी वो डुप्लीकेट बना सकती है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, which type of charges allows the companies to continue dealing with the charged assets in the ordinary course of business, कौन सा किस तरह का चार्ज अलाउ कर किया जाता है कंपनी को कंटिन्यू कर सकता है डील करने के लिए चार्ज एसेट्स के संबंध में बिजनेस के कोर्स ऑफ एक्शन में, चाहे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ए ऑप्शन फिक्स चार्ज, बी ऑप्शन फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन मॉर्गेज चार्ज, डी ऑप्शन लीगल चार्ज। सही ऑप्शन है बी, फ्लोटिंग चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5, general lien of bankers, factors and warfingers, attorneys and policy brokers defined in, जो जनरल लेन बताई गई बैंकर्स का, फैक्टर्स का, वारफिंगर्स का, टर्निस का, पॉलिसी ब्रोकर का, ये किस एक्ट में बताया गया? ये ऑप्शन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी ऑप्शन है द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सी ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डी ऑप्शन है द कंपनीज एक्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी जो जनरल लेन बैंकर्स का होता है, फैक्टर्स का होता है, वारफिंगर्स का होता है, टर्निस का होता है, पॉलिसी ब्रोकर का होता है, इसकी परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इज अदरवाइज कॉल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को अदरवाइज अब क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है एक्रूड इंटरेस्ट डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन टाइम डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट को आप टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, the dash rule is followed in appropriation of account if neither debtor nor creditor does not make any specific appropriation। कौन सा रूल को फॉलो किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में, जहाँ पे ना ही तो डेब्टर ना ही क्रेडिटर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक प्रावधान करता है चाहे एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट करता है? ऑप्शन पैकेट्स, बी ऑप्शन किनले, सी ऑप्शन सेल्डॉन, डी ऑप्शन क्लेटोन। सही ऑप्शन है डी, क्लेटोन। क्लेटोन में क्या होता है? फीफो। फीफो का मतलब हुआ जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अगर आपने कहीं 100 रुपये का पैसा डेबिट हुआ है, हाँ, अब मान लीजिए फिर अपने 300 रुपये का डेबिट हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्रेडिट हुआ 50 रुपये, 85 रुपये क्रेडिट हुए आपके, तो 50 रुपये इसमें जाएंगे इस वालों में, ठीक है। ये हो गया फीफो। और मान लीजिए अगर यही 150 होता तो क्या होता? बाकी के 50 यहाँ पे जाता, उसके बचे हुए 100 फिर यहाँ जाते। आया समझ में? बच गया फिर 200। ऐसे काम करता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लेंट कैन बी मेड टू बैंकिंग ombudsman ओनली इन केस ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लेंट अब कर सकते हैं बैंकिंग ombudsman में किस केस में? ये ऑप्शन वेयर बैंक डिड नॉट
सेंड एनी रिप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स, जब बैंक रिप्लाई ही नहीं कर रहा कम से कम 2 महीने तक। बी ऑप्शन हो जाएगा वेयर पर्सन सप्लाई द गुड्स टू बैंक बट बैंक डिलेज इन इट्स पेमेंट, जहाँ पर्सन को सप्लाई कर रहा है सामान बैंकों को और बैंक डिले कर रही है उसकी पेमेंट में। सी ऑप्शन हो जाएगा द कंप्लेंट रिलेट्स टू द लोन अबव ₹10 लाख एंड द बैंक इज डिमांडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी, कंप्लेंट उस शिकायत करता है इस बात में कि 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन के ऊपर बैंक मांग रहा कोलेटरल सिक्योरिटी। डी ऑप्शन हो जाएगा वेयर बैंक इज नॉट कंप्लाइंग द विद फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी, जब बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंप्लेंट जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन में किया जा रहा है उस संबंध में, कौन से संबंध में है। तो ये ऑप्शन बोल रहे जहाँ बैंक उसी प्रकार का रिप्लाई नहीं किया पिछले 2 महीने से, 2 महीने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम 1 महीना भी हो जाएगा, जहाँ 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक रिप्लाई ना बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। बी ऑप्शन है जहाँ कोई पर्सन है बैंक को सामान बेचे से स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक उसको पेमेंट करती है, मान लीजिए जिस तरह कोई डिले हो जाता है पेमेंट में, तो क्या आदमी ओम्बड्समैन में जा सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन में, नहीं, ये नहीं जा सकता है। ये कि बैंक का इंटरनल है, इसमें कस्टमर का कुछ लेना देना नहीं है। बी सी ऑप्शन है अब कोई कंप्लेंट कर रहा है कि लोन 10 लाख रुपए से ऊपर है, बैंक मांग रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक बिल्कुल मांग सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक का प्रावधान है, अगर उसको लगेगा तो बिल्कुल मांगेगा, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है अगर बैंक कंप्लाई यानी फॉलो नहीं करती है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी, तो आप जा सकते हैं बैंक के ओम्बड्समैन, बिल्कुल जा सकते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, एग्रीव्ड पार्टी ऑन द अवार्ड ऑफ ombudsman कैन मेक एप्लीकेशन फॉर रिव्यू टू appellate authority dash within days 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, बोलते जो नाराज हो गया पार्टी, जो अवार्ड आया है यानी जो फैसला है ombudsman का, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए appellate authority में कितने दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रिसिप्ट होता है अवार्ड। ये ऑप्शन है, आप कहाँ पे करेंगे, ये ऑप्शन है जो नाराज पार्टी है, जो फैसला आया है ऑम्बड्समैन का आपको संतुष्ट नहीं है, तो एप्लीकेशन के लिए डाल सकते हैं रिव्यू करने के लिए एप्लेट अथॉरिटी में, तो एप्लेट अथॉरिटी कौन है उस सवाल ये था। 30 दिन के अंदर जिस दिन से रिसिप्ट होता है अवार्ड। ए ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, बी ऑप्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम आरबीआई, सी ऑप्शन है चेयरमैन आईबीआई, डी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सवाल क्या था, कोई भी आदमी है या कोई पार्टी है जो ombudsman का फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए एप्लेट अथॉरिटी में। कहाँ करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को करेंगे इंचार्ज जो डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग स्कीम ऑफ आरबीआई, 30 दिन के अंदर जिस दिन से रिसिप्ट हुआ अवार्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस विच अमंग द फॉलोइंग कैन साइन द नोटिस फॉर पोजीशन अंडर सरफासी एक्ट 2002 ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, जो गाइडलाइंस है कौन साइन कर सकता है पोजीशन नोटिस के ऊपर सरफासी एक्ट के तहत बैंक के बिहाफ। ए ऑप्शन एनी ऑफिसर ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन एनी ऑफिसर ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन एनी मैनेजर ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन है एन ऑफिसर इन स्केल 4 और अबव अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सवाल ये था कि जो भी सरफासी एक्ट 2002, अब पोजीशन नोटिस पे कौन साइन कर सकता है, ठीक है, बैंक के बिहाफ तो कोई भी ऑफिसर साइन कर सकता है, बी ऑप्शन। ये हमारे पास आईडीबी बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड बी से ग्रेड सी के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आईडीबी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन सर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी, ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymetal.com, ईमेल एड्रेस seedzima123@gmail.com में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।